हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 1 2 3 -5, तब a इनवर्स का मान है विकल्प a आव्यूह -5 -2 -3 1, विकल्प b आव्यूह 5/11 2/11 3/11 -1/11, विकल्प c आव्यूह -5/11 -2/11 -3/11 -1/11 और विकल्प डी आव्यूह 5 2 3 -1। तो यहाँ पर देखो एक आव्यूह a दिया हुआ है, तो हमें ए का प्रतिलोम अर्थात ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि कोई आव्यूह पी हो तो उसका जो प्रतिलोम है पी इनवर्स वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट पी, अर्थात जो पी का सेकंड आव्यूह है उसको हम एडजॉइंट पी बोलते हैं, बट्टा में जो सारणिक पी है। और यहाँ पर सारणिक पी का जो मान है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और देखो, अगर हमारे पास में 2 × 2 का कोई आव्यूह हो, ठीक है, मान लो पी इस प्रकार हो ए बी सी डी, तो इसका हम एडजॉइंट देखो सीधा ही निकाल सकते हैं। किस प्रकार? इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो अवयव है ए डी, इनका तो हम स्थान परिवर्तित करते हैं, तो डी ए हो जाएगा। ठीक है। और जो बचे हुए अवयव हैं बी और सी, इनका हम चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो ये -c -b हो जाएगा। तो ये सीधा ही हम 2 × 2 के लिए ये लागू होता है, यानी 2 × 2 का अवयव होना चाहिए, तो उसका हम एडजॉइंट सीधा ही निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो अब देखो हमारे पास में जो ए दिया हुआ है वो भी 2 × 2 का ही है, तो ए बराबर में क्या है, 1 2 3 -5। तो अगर हम इसकी सारणिक का मान लिखें तो वो क्या आएगा, देखो यहाँ पर -5 माइनस में 3 × 6 अर्थात 6 हो जाएगा। ठीक है। ये क्या आ गया, -11 जो कि 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है। तो अब एडजॉइंट ए लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और -5 का तो स्थान बदला, तो -5 और 1, और जो बचे हुए अवयव 3 और 2 हैं उनका चिन्ह बदल दिया, तो -3 और -2। ठीक है। तो अब अगर हम ए इनवर्स ज्ञात करें, ए इनवर्स तो वो किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ए बट्टा में सारणिक ए। तो सारणिक ए का मान है -11, तो माइनस का 1/11 ये तो बाहर आ गया। फिर देखो एडजॉइंट ए का जो मान है वो है -5 -2 -3 1। तो देखो -5 -2 -3 और 1। तो देखो -1/11 को अंदर गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, 5/11, यहाँ पर आ जाएगा 2/11, यहाँ पर आ जाएगा 3/11 और यहाँ पर माइनस का 1/11। ठीक है। और ये आ गया ए इनवर्स का मान। तो अगर हम विकल्प देखें तो यहाँ पर देखो जो विकल्प बी है हमारे पास वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।